कि बाबा साहब के संविधान को अगर जिंदा रखना है, जो भी भारत देश के बहुजन वर्ग है जो बहुजनों की संख्या में जी रहा है, वो एक दिन के लिए एक हो जाए और एक समय के लिए एक हो जाए, तो कल का आपका इतिहास अलग होगा। पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। दोस्तों, इस समय मैं नागपुर की दीक्षा भूमि में हूँ। हमारे बीच में है पुष्पाताई बौद्ध। मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी और आप यहाँ पे सिर्फ महिलाएं इकट्ठा हैं, तो आप महिलाओं के बीच में जाकर या आपका जो ये संस्था है उसका उद्देश्य क्या, मुख्य उद्देश्य क्या? मुख्य उद्देश्य है, जिस दीक्षा भूमि पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे महिलाओं के साथ, और इस दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा हुई थी। उसके साथ की वर्ण व्यवस्था हम सभी को पता है। वो वर्ण व्यवस्था से प्रताड़ित होकर वर्ण व्यवस्था में बहुजन समाज इतना ग्लानि पा चुका था, शायद बाबा साहब ने 21 साल अध्ययन करके इस दीक्षा भूमि पर अशोक सम्राट के कलिंग युद्ध की कहानी जो 2500 साल पूर्ण हो गए थे, उस 2500 साल को इस 14 अक्टूबर 1956 को 2500 साल पूरे हुए, और उसी दिन बाबा साहब ने नागपुर नाग लोगों की भूमि चुना और इसीलिए बाबा साहब ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। तो हमारा उद्देश्य एक है कि बाबा साहब ने उस समय सबसे पहले पंचशील दिया था और शील के माध्यम से 22 प्रतिज्ञा भी दी थी, और वहाँ से हम जो हिंदू धर्म में 19वीं प्रतिज्ञा है कि मनुष्य मात्र के लिए हानिकारक और असमान व्यवहार करने वाले ऐसे हिंदू धर्म का मैं त्याग करता और बौद्ध धर्म का स्वीकार। तो मान लीजिए मेरे मम्मी ने दीक्षा ली होगी और मैं अगर उसके जन्म बाद में आई तो मैं बौद्ध बन गई, तो मेरा कर्तव्य बनता है हमसे असमान होने वाला व्यवहार बौद्ध धर्म में तब्दील होने के बाद रूढ़िवाद, परंपरा, अंधविश्वास, ये सारे चीज़ों को त्याग कर बौद्ध धर्म की राह पर चल पड़े। इस दृष्टि से देख के ही हम ये कार्यक्रम, और इसलिए इसको राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी बौद्ध महिला मैत्री संघ। जब बौद्ध महिला मैत्री का संघ होता है तो भिक्खुनी संघ महाप्रजापति को याद जब करते हैं तो 500 भिक्खुनियाँ रानी महारानी केश कंपन करके बुद्ध के मार्ग पर चली। तो हमको ऐसा लगता है बाबा साहब के दीक्षा भूमि पर आकर ये भी लोग और हम सब महिलाएं कुछ ऐसा करेंगे जो बाबा साहब के दृष्टिकोण को, जो बौद्ध धर्म के समानता का संदेश देते हैं, उस राह पर चल पड़े। इस दृष्टि से देखते हुए हम यहाँ काम करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ आती है, जहाँ हो सकता है कि मेरी सोच कुछ हद तक गलत भी हो या अनुभव गलत हो। हम ये देख रहे हैं कि बाबा साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, और लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि लोग मूर्ति पूजक बनते जा रहे हैं। बाबा साहब के अनुयायी कम बन रहे हैं, उन्हें अपना आदर्श कम मान रहे हैं। जहाँ भी मूर्ति दिखती है वहाँ पे हार पहनाया जाता है, और उसके सामने जिस श्रद्धा के साथ वो झुकते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि बाबा साहब हमें ये मूर्ति हमें कुछ देने वाली है। तो आपको ऐसा लगता है कि बाबा साहब का जो मिशन है, जो बुद्धिज़्म है, उसके मायने बदल गए? हाँ, बदल गए, पर वो ऐसा नहीं बदले हैं। मेरी सोच, मेरी पढ़ाई, मेरा जो संस्कार सिस्टम है उसको मैंने जाना नहीं, समझा नहीं, माना नहीं, इसलिए हम मूर्ति पूजक हो गए। पर बुद्ध ने एक बात बहुत अच्छी कही, बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में कहा मूर्ति पूजक। बुद्ध ने सीधा कहा, कर्मकांड, जादू टोना या मूर्ति पूजक का मैं कोई विरोध नहीं करता, पर मैं ये बोलती धर्म ग्रंथों ने या जो भी पूजा पाठ में जो व्यक्ति पढ़ा है उसका विकास पर डिपेंड करता है कि उसकी प्रगति कितनी हुई है। रही बात बाबा साहब के भी माल्यार्पण करने से बात करते हैं, तो बाबा साहब ने बोधिसत्व थे, बुद्धि का विकास करने वाले सत्व तत्व थे, और वो हम तक 22 प्रतिज्ञा के अंतर्गत जो आप देख रहे हैं, 22 प्रतिज्ञा के पोस्टर लेके महिलाएं खड़ी है और इनको पूरा पाठ है, ये मुखाग्र पाठ है इनको, और ये चाहती है कि हम इससे मुक्त हो चुके हैं तो हम भी इसको मुक्त
करे, वो बाबा साहब के मूर्ति के, स्टैचू के, बुद्ध के मूर्ति के मूर्ति पूजक न हो, वो विचारों के पूजक हो। तो इसीलिए शील लेते समय त्रिरत्न वंदन करते, और वंदन करते समय पहली लाइन होती है अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवंतं अभिवादेमि। मतलब मैं मन के विकारों को बुद्ध के सामने बैठकर अभिवादन इसलिए करता हूँ कि मैं मूर्ति पूजक नहीं, इनके विचारों को पूजने की बात करता हूँ। तो ये बात हमारे कार्यकर्ताओं को, जैसे कि मेरे को ये काम करना है, मैं जिस दिन ये बात लोगों तक पहुँचाऊँगी तो मूर्ति पूजक और बाबा साहब और बुद्ध की पूजा करना कम करेंगे, विचारों को पूजने लगेंगे। पर इसमें कुछ कार्यकर्ताओं का, कुछ हमारे भिक्खू संघ, भिक्खुनी संघ कम पड़ रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं या कम पड़ रहे हैं या कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें बहुत पुरजोर मतलब ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा और उस पर बहुत लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। और ये 37 साल से कंटिन्यू हम कर रहे हैं, ये 37वां साल चल रहा है। और जैसे कि आपने बोला मूर्ति पूजक, जब जैसे कहने के लिए मेरा ऐसा कहना है कि मैंने मेरे बेटे का नाम रखी सुमेध बौद्ध। तो बौद्ध समाज क्या है वो मेरा बेटा जानेगा, तो वही मेरा पुनर्जन्म है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो मेरा बेटा अपने आप मूर्ति पूजा करना छोड़ देगा, तो मेरा बेटा ही आने वाली पीढ़ी को बताएगा, सबको भी बताएंगे। और रही बाबा साहब बुद्ध की बात, तो यहाँ वैसे ही हो रहा। मैं वही चाहती हूँ कि हमें कार्यकर्ता तैयार करने पड़ेंगे, और पंचशील का मार्ग है, शील हमको देता है। मैं हिंसा से परिवार बचे, मैं बचूँ, मैं व्यभिचार से बचूँ, मैं नशापति से बचूँ, मैं हर कोई चोरी चपाटी से बचूँ। इसीलिए हर घर में इसका प्रचार प्रसार होगा। उस दिन मूर्ति पूजक कम हो जाएंगे और बाबा साहब के विचारों के आधार पर लोग चलेंगे। अच्छा, जो डॉक्टर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पर बताया जाता है कि 5 लाख लोगों को दीक्षा दी थी, और अगले ही दिन चंद्रपुर में भी 5 लाख के आसपास, मतलब 10 लाख लोगों को उन्होंने दीक्षा दिला दी थी। उसके बाद अगर जनगणना होती है, उसमें जब आंकड़े सामने आते हैं तो उसमें 0.71% ऐसा कुछ आंकड़ा हमें पता चलता है कि देश भर में इतने ही बौद्ध हैं। तो बाबा साहब ने तो लाखों लोगों को दीक्षा दिला दी थी, और आप लोग भी काम कर रहे हैं। और भारतीय बौद्ध महासभा से लेकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट संगठन है, बहुत सारे संगठन हैं, उसका रिजल्ट मुझे दिखता नहीं है। और यहाँ पर हर साल लाखों लोग आते हैं, फिर भी पूरे देश के लोग बुद्धिस्ट नहीं बन पा रहे हैं, जातियों में बटे हुए हैं। अपने आप को दलित कहने में उन्हें अच्छा लगता है। देश के अंदर में जो राजनीति होती है वो दलित राजनीति ही चल रही है, बुद्धिस्ट राजनीति की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। आप इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो राजनीति पे मैं बोलूँगी नहीं, पर आपके सवालों का उत्तर जरूर दूंगी। बाबा साहब बुद्ध कहते हैं कि जैसे उन्होंने राजनीति की परिभाषा समझाई है, जिस राज्य की, जिस नगर शहर की महिलाएं सुशिक्षित होगी और महिलाओं को समानता का अधिकार मिलेगा, उस दिन जात प्रांत डिवाइड होना, ये जाति धर्म, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। इसमें हमारी कमजोरी रही है। मैं खुद को भी मानती हूँ कि मैं उतना प्रचार नहीं कर पाई। और रही बात की जनगणना की, तो जनगणना में हम लोग क्यों कम में हैं, तो बात वही है, धर्मांतरण बहुत हो रहे, वो भारतीय बौद्ध महासभा हो, कुछ भी हो। अभी भी कुछ लोग 200 लोग छत्तीसगढ़ से आए थे, उन्होंने अभी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। दीक्षा लेने पर बाबा साहब बोलते हैं जातिविहीन, वर्णविहीन, वर्गविहीन समाज की मुझे स्थापना करना है। बाबा साहब ने जो करना था कर चुके, मुझे क्या करना चाहिए वो मैं नहीं कर पाई या हम नहीं कर पाए। शायद इसलिए जनगणना बौद्धों की उस लेवल पे नहीं पहुंची जिस लेवल पे, और ये आपकी सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि इनको वहाँ तक नहीं पहुँचने देना है। और नहीं पहुँचने के लिए संगठन में विघटन डाल रहे हैं और उसके गुलाम हम होते जा रहे हैं। और इसका प्रूफ बहुत सही है, पर उसको मैं डिक्लेयर आप अभी नहीं बता पाऊँगी क्योंकि यहाँ प्रचार का काम चल रहा। और जब भी कभी मौका आएगा तो उस पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा बोलना कि जनगणना में, जैसे कि मेरा बेटा बर्थ में ही बौद्ध है, तो आने वाली उसकी जो भी बच्चे पैदा करेगा या जो भी होगा, तो उसके कितने ऐसे लोग होंगे वो बौद्ध, तो बौद्धों की संख्या बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट भी विचार करेगी कि बौद्ध हाई लेवल पे पहुंच गया तो जनगणना और कुछ करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बौद्धों की संख्या हमारे पास कम है। कम इसलिए क्योंकि प्रचारक कम है,
कम इसलिए है कि संस्कारों की कमी है, कम इसलिए कि बाबा साहब जैसे कि आपने सवाल किया मूर्ति पूजक हो गए, अंधविश्वास, आडंबर, रूढ़िवाद, परंपरा में जकड़े हुए हैं। और मेन बात है कि बड़े बड़े स्टेज से, मंच से जो प्रचार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए हम जैसी महिलाओं को ये जो किताब छपी है, ये प्रयोग है हमारा सेकंड वाला, इसमें वो चीज़ें उत्तर है जो आपने लिखा है, आपने प्रश्न किया है, इसमें पूरा है कि महिलाएं आज भी ऐसा क्यों हो रहा, आज भी मणिपुर का कांड हो रहा क्योंकि हम सजग नहीं हैं। आज भी हम गवर्नमेंट को दोष देने के बजाय बहुजन समाज ये कहा है ना, बिखरे मत ना, वो तो तैयार है, पर हमें क्या करना है ये हमारी जवाबदारी है, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। अगर बाबा साहब के सिद्धांतों को मानते हैं तो सरकार हमको कितना भी कुछ करे, जैसी लाड़की बहन आई तो चाहे तो मैं इनको बहुत लाडली बहन बना के लेके जा सकती हूँ, पर ऐसा नहीं करना है ना, इनको बहुत डांट फटकार के इधर ही लाना है, क्योंकि ये उनके अधीन ना हो जाए और गुलामी में न फंस जाए। गुलामी से बाहर नहीं निकलने का ही कारण है कि आपका जो संख्या है बौद्धों की वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, जो भी प्रतिशत है। और प्रतिशत बढ़ाने के लिए बौद्ध बनो, बौद्ध दिखो, बौद्ध लिखो अभियान, तो मैंने अभी माइक में शायद आपने सुना होगा, आप इंटरव्यू लेते आ रहे, मैंने वही बोला कि बाबा साहब ने जातिहीन वर्णहीन समाज की स्थापना बोला, तो जातियों में हम इसलिए बढ़ गए क्योंकि हम ओबीसी तक नहीं पहुँचे, या हम बहुजन समाज बहुत बड़ा है। ब्राह्मणों को अगर छोड़ देते, वर्ण व्यवस्था को अगर हम छोड़ देते, तो वर्ण व्यवस्था की नियमों से विरोध है हमें, ब्राह्मणों से नहीं है। तो मेरे जैसी महिला तो ब्राह्मण को भी समझाती है, मैं रोज़ उन्हीं में क्योंकि मेरा घर ब्राह्मणों के बीच में ही है, मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ, तो रोज़ मैं उनको कन्विंस करती हूँ, मैं उनको ये गिफ्ट भी दी हूँ किताब। तो मुझे नहीं लगता कि इसको दोषी कौन है, तो मैं बोलती हूँ जनगणना वो हमारे विचारों पर डिपेंड करेगी। तो आज दीक्षा भूमि के इस पावन अवसर पर पूरे देश के लोग जो हमारा ये चैनल देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं जो आप ये मिशन को लेकर चल रही हैं? मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि बाबा साहब के संविधान को अगर जिंदा रखना है और सारे विश्व के या जो भी भारत देश के बहुजन वर्ग है जो बहुजनों की संख्या में जी रहा है, वो एक दिन के लिए एक हो जाए और एक समय के लिए एक हो जाए, तो कल का आपका इतिहास अलग होगा। मैं यही संदेश देना चाहूँगी। चलिए, धन्यवाद, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। थैंक यू। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।